अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाज़ खान और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मज़ाहमत क्या है और मज़ाहमत का इन्हिसार बरक़ीरों पर किस तरह से एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए देखते हैं वो अवामिल जिन पर मज़ाहमत मुनहसर होती है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो अवामिल कौन से हैं जिस पर मज़ाहमत डिपेंड करती है। विच आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन। वो कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड है। आइए हम एक तजुर्बा करके देखते हैं। हम सबसे पहले जिस तरह से तजुर्बे में आप देख सकते हैं कि तजुर्बा करते वक्त हम मुशाहिदा करते हैं, एक टैबुलर कॉलम तैयार कर लिया है, फिर आखिर में हमने इसको एक नतीजे में ढाल दिया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक सर्किट डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है। एक सर्किट डायग्राम है और एक सेल पर मुबनी है और यहाँ पर एमीटर मौजूद है जिसमें हम बरक़ीरों की मिकदार की पैमाइश करते हैं एमीटर में, और इसको जोड़ दिया गया है एक स्विच के साथ या एक कुंजी जिसको हम कहते हैं की, स्विच ऑन स्विच ऑफ। ठीक है, और इसके दो हिस्सों को हमने खला में रखा है यानी खाली छोड़ दिया गया है। क्यों? एक्स और वाई को हमने खाली रखा है ताकि हम तजुर्बा करते वक्त अलग अलग मौसिल का यहाँ पर इस्तेमाल करें। सबसे पहले तजुर्बे में हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाइक्रोम की एक तार का, नाइक्रोम की तार। ठीक है, चलिए देखते हैं जब नाइक्रोम की तार को इससे जोड़ा जाएगा, एक्स वाई से हम जोड़ देंगे। याद रखिएगा नाइक्रोम की तार से हम जोड़ रहे हैं। जब इसमें से स्विच ऑन कर दिया जाएगा यानी बरक़ीरों बहा दी जाएगी, बरक़ीरों बहना शुरू करेगी, तो एमीटर में हमें एक मिकदार हासिल होगी, बरक़ीरों की मिकदार हासिल होगी। अब हम यहाँ पर एक जनरली तौर पर एक मिसाल के तौर पर हम ले सकते हैं कि हमें हासिल हो रही है 0.2 एम्पियर की बरक़ीरों, 0.2 एम्पियर की बरक़ीरों हासिल हो रही है। कब हासिल हो रही है? जब हम यहाँ पर नाइक्रोम के तार को जोड़ेंगे। ठीक है, अब इस नाइक्रोम के तार को निकाल दीजिए। ठीक है, नाइक्रोम के तार को हमने फिर से निकाल दिया। अब यही नाइक्रोम की तार की जो लंबाई थी इसको दुगना कीजिए, यानी नाइक्रोम की तार की डबल लंबाई वाली तार हम जिसको कह सकते हैं उसको यहां पर जोड़ दीजिए, डबल लंबाई वाली तार। ठीक है, वही नाइक्रोम से बनी, नाइक्रोम भर से बनी, लंबाई में इजाफा की गई तार को हमने एक्स वाई से जोड़ दिया है सर्किट में। ठीक है, अब हम बटन को ऑन करेंगे, फिर से बरक़ीरों बहना शुरू होगी। ठीक है, अब इस तार में जब लंबाई में इजाफा किया गया, अब तार की रीडिंग को नोट कीजिए। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका नतीजा जब अखज़ होगा उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीडिंग क्या हो सकती है। ठीक है, हाँ, अब हमने इसकी रीडिंग नोट की। यहाँ पर मान लीजिए x इसकी रीडिंग है, मान लीजिए x इसकी रीडिंग है। ठीक है, छोटे लंबाई वाले नाइक्रोम की तार की रीडिंग हमने नोट की है 0.2 एम्पियर, और बड़े लंबाई में इजाफा करने पर दुगने लंबाई वाले नाइक्रोम की तार की हमने मान ली है x एम्पियर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए। अब फिर दोबारा पहले जितनी लंबाई थी उतने ही लंबाई वाली नाइक्रोम की मोटी तार को जोड़िए। मोटी तार को जोड़ना है, या हम इसे कह सकते हैं ज्यादा क्रॉस सेक्शन का रकबा रखने वाली तार। क्रॉस सेक्शन का रकबा से क्या मुराद है? लफ्ज एक लंबाई वाली तार है, ये लंबाई वाली तार है, जब इसको उमूदन काट दिया जाता है, उमूदन कट किया जाता है, इस तरह से कट किया जाता है, तो इधर जो हासिल होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन का रकबा।
ज्यादा क्रॉस सेक्शन का रकबा से मुराद बड़ी मोटाई वाली तार, यानी बहुत मोटी तार जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर नाइक्रोम की यही भर मोटाई वाली तार या मोटी तार का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें से बरकीरो बहाएंगे। स्विच ऑन कर दीजिए। जब बरकीरो बहना शुरू करेगी तो इसकी एक रीडिंग हासिल होगी हमें। इसको y एम्पियर मान लीजिए। y एम्पियर, इसमें जो मिकदार हासिल होती है बरकीरो की वो y एम्पियर मान लीजिए। ठीक है, हाँ। अब हम एक काम करेंगे। अब तक हमने इस्तेमाल किया नाइक्रोम की तारों का, अब हम इस्तेमाल करेंगे नाइक्रोम की तार की बजाय उतनी ही मोटाई वाली, उतनी ही क्रॉस सेक्शन का रकबा रखने वाली कॉपर की तार का इस्तेमाल करेंगे। अब बरकीरों को बहा दिया जाए तो इस वक्त हमें एक नई रीडिंग हासिल होगी। उसको हम मान लीजिए Z एम्पियर। ठीक है, मान लीजिए Z एम्पियर होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे तो चार तरह के मौसिल का हमने इस्तेमाल किया है। एक तो है नाइक्रोम की छोटी तार का इस्तेमाल किया गया, उसकी रीडिंग हमने ले लिया है 0.2 एम्पियर, इसको फिक्स मान के चलेंगे। और उसी तार की लंबाई में दुगना किया गया, डबल किया गया, उसकी रीडिंग को हमने नोट किया गया x एम्पियर। और नाइक्रोम की तार की मोटाई को लिया गया और उसकी रीडिंग हमने नोट की y एम्पियर। और नाइक्रोम की तार की बजाय हमने तांबे के तार का इस्तेमाल किया, उसकी रीडिंग को हमने नोट किया Z एम्पियर। ये था मुशाहिदा जो तजुर्बे से हासिल हुआ। आइए नतीजा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने नाइक्रोम की तार का इस्तेमाल किया, उसकी बरकीरों की जो मिकदार हासिल हुई वो है 0.2 एम्पियर। हमने एक मान लिया है, हमने एक मिसाल लिया है एक मजाजी तौर पर। ठीक है, 0.2 एम्पियर हासिल हुई है। नाइक्रोम दूसरा तजुर्बे में हमने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने नाइक्रोम की तार की लंबाई में इजाफा किया। लंबाई में इजाफा करने पर लंबाई अगर दुगनी होगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर एमीटर की रीडिंग नाइक्रोम की तार की लंबाई अगर दुगनी की गई तो क्या हासिल हो रहा है, एमीटर की रीडिंग यानी बरकीरों की जो मिकदार है वो आधी हो रही है। छोटा नाइक्रोम का तार था, इसमें से बरकीरों गुजारी गई, 0.2 एम्पियर की बरकीरों हासिल हुई। जब यही नाइक्रोम की तार को और एक इसकी तार की लंबाई में अगर हम इजाफा करेंगे यानी डबल करेंगे तो बरकीरों बढ़ा दी जाएगी, तो इसकी जो मिकदार है बरकीरों की मिकदार एम मीटर में हासिल होने वाली वो कितनी होगी, वो एम मीटर की रीडिंग में आधी हासिल होगी, आधी दिखाएगा। मतलब 0.2 एम्पियर जो पहले हासिल हो रहा था अब हासिल होगा 0.1 एम्पियर। अब यहां पर एक सवाल है, जब बरकीरों की तार की जो लंबाई छोटी थी 0.2 एम्पियर का करंट हासिल हुआ, जब इसको दुगना किया गया 0.1 एम्पियर का करंट हासिल हो रहा है, यानी निस्फ करंट हासिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तार की लंबाई में इजाफा किया जाता है तो वहाँ पर मज़ाहमत में इजाफा होता है, रुकावट में इजाफा होता है, जिसकी वजह से बरकीरों की पूरी मिकदार उस तार में से नहीं बह पाती। तो हमें एम मीटर में जो रीडिंग हासिल होती है वो क्या होती है, निस्फ होती है। यानी जितनी लंबाई में इजाफा करेंगे तो उतना ही मज़ाहमत इजाफा होगा। और आप जानते हैं कि मज़ाहमत और बरकीरों एक दूसरे से माकूस तनासुब रखते हैं, यानी उल्टा तनासुब रखते हैं। अगर मज़ाहमत बढ़ गया तो बरकीरों आधी हो जाती है। ठीक है, हाँ। तीसरा तजुर्बा हमने देखा
कि नाइक्रोम की तार को अगर हम मोटाई में लेंगे, अगर नाइक्रोम की मोटी तार को यहाँ पर जोड़ देंगे तो उससे हासिल होने वाला करंट क्या होगा। देखिए, जब मोटाई में इजाफा करेंगे तो रीडिंग यानी एम मीटर की जो रीडिंग है, एम मीटर की जो हासिल होने वाली जो रीडिंग है यानी पैमाइश है, उसमें क्या होगा, इजाफा होगा, इजाफा होगा। यानी पहले जो हमें रीडिंग हासिल हो रही थी 0.2 एम्पियर हासिल हो रही थी, जैसे ही इसी तार की मोटाई में इजाफा करेंगे तो उसकी रीडिंग में क्या होगा, इजाफा होगा। तो हम मान लेते हैं यक्स तो हमें मिल गया, अब वाई हमें मिलेगा अंदाजा 0.4 एम्पियर, यानी इन दोनों से इजाफा होगा, इन दोनों से यहाँ पर 0.4 एम्पियर अगर तार की मोटाई में इजाफा कर दिया जाएगा। इससे मुराद क्या है, अगर नाइक्रोम की तार के क्रॉस सेक्शन का रकबा अगर छोटा है तो वहाँ पर ज़्यादा मज़ाहमत पैदा होती है। अगर मोटी तार लेंगे नाइक्रोम की तो वहाँ पर क्रॉस सेक्शन का जो रकबा है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आसानी से करंट बहने लगेगा, तो हमें ज़्यादा करंट का बहाव हासिल होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि रीडिंग में इजाफा होता है, यानी मज़ाहमत कम पैदा होती है अगर क्रॉस सेक्शन का रकबा बढ़ेगा। तो मज़ाहमत और क्रॉस सेक्शन का रकबा एक दूसरे के साथ माकूस तनासुब रखते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन का रकबा बढ़ेगा यानी मोटाई बढ़ेगी तो मज़ाहमत कम पैदा होगी। अगर तार की मोटाई घटेगी या क्रॉस सेक्शन का रकबा घटेगा तो मज़ाहमत ज़्यादा पैदा हो सकती है। आइए देखते हैं चौथा, क्रॉस सेक्शन की रकबे की दूसरी तार, अगर यही मोटाई वाली हम अगर कॉपर की तार लेंगे तो हमने देखा कि उसकी रीडिंग में क्या आता है, फर्क आता है। अब तक हमने नाइक्रोम की तार की मोटाई का इस्तेमाल किया था, इसकी जगह पर हम क्या जोड़ रहे हैं, कॉपर की तार यानी तांबे की तार को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर मादा तब्दील हो गया है, पहले नाइक्रोम था, अब ये बिल्कुल दूसरा उनसर है, तांबा है। तो तांबे की तार है तो बरकिरो बहेगी, तो इसमें कुछ अलग ही रीडिंग हासिल होगी। इससे हम कह सकते हैं रीडिंग में फर्क आएगा, हो सकता है ज़्यादा भी आ सकता है 0.5 एम्पियर या 0.3 एम्पियर, ज़्यादा भी आ सकता है कम भी आ सकता है। इस पर यानी उनसर या मादे की नोयत जिसको हम कहते हैं, पहले नाइक्रोम था अब कॉपर है, तो इनमें यकसां तरह की बरकीरों का बहाव नहीं होता क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहमत पैदा हो सकती है। तो इससे हमने नतीजा अखज़ किया है कि मौसिल की मज़ाहमत का इन्हिसार, मज़ाहमत डिपेंड करती है मौसिल की लंबाई पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कैसे, अगर मज़ाहमत बढ़ेगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो क्या होता है, मज़ाहमत भी बढ़ती है, यानी रुकावट ज़्यादा पैदा होती है। क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ मज़ाहमत, क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ एरिया जिसको हम कह सकते हैं, क्रॉस सेक्शन के रकबे के साथ माकूस तनासुब रखती है। अगर क्रॉस सेक्शन का रकबा बढ़ेगा तो मज़ाहमत घटेगी, क्रॉस सेक्शन का रकबा घटेगा तो मज़ाहमत बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं मादे की नोयत। अगर नाइक्रोम और तांबे के तार में अगर दोनों में मुख्तलिफ तरह की मज़ाहमत पैदा होती है तो हम कह सकते हैं कि मौसिल की मज़ाहमत का इन्हिसार मादे की नोयत पर भी होता है, नेचर ऑफ द मैटर पर भी डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 जुज़ पर या 3 उमूर पर मज़ाहमत मुनहसर होती है। एक है लंबाई पर, और दूसरा है क्रॉस सेक्शन के रकबे पर, तीसरा है मादे की नोयत पर। तो हमने देखा एक तजुर्बा करके, इसको हम एक आसान रीडिंग में लिख सकते हैं। इससे हासिल हुआ था 0.2 एम्पियर, यहाँ पे हासिल हो गया 0.1 एम्पियर, यानी लंबाई में इजाफा किया गया। यहाँ पे हासिल हो 0.4 एम्पियर क्योंकि मोटाई में इजाफा किया गया। यहाँ पर 0.5 भी हो सकती है, 0.3
3 एम्पियर या 0.3 एम्पियर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आंसर ही अलग है, मात्रा ही कुछ अलग है। ठीक है, तो ये था एक तजुर्बा जिससे हम पता कर सके हैं कि कौन से अवामिल हैं जिस पर मज़ाहमत मुनहसर होती है। तो ये था रेजिस्टेंस से मुताल्लुक़, मज़ाहमत से मुताल्लुक़। इसके आगे मज़ीद हम मालूमात हासिल करेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।